ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और श्लोक हैं 700। अभी हम हैं अध्याय 8 पर और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 18। तो कल वाले श्लोक में हमने किया था ब्रह्मा जी की आयु के बारे में कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा की आयु के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष है। देवताओं के जो लोग है ब्रह्मलोक के अनुसार वहां पर उनकी आयु 100 वर्ष है। लेकिन यदि पृथ्वी लोक के हिसाब से लगाएं तो उनकी आयु है 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। तो ब्रह्मा के 12 दिन है 4 अरब 32 करोड़ और 12 घंटे। और ऐसे ही रात्रि भी भगवान ब्रह्मा की 12 घंटे 4 अरब 32 तो दोनों मिलके यानी ब्रह्मा का एक दिन पूरा 24 घंटे 8 अरब 64 करोड़ जो है ब्रह्मा का एक दिन की अवधि बताई जाती है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो फिर महाप्रलय होती है। ये जब महाप्रलय होती है तो इसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। सिर्फ भगवान का धाम बचता है, बाकी सब कुछ विनष्ट हो जाता है। लेकिन यदि लघु प्रलय होती है जिसको कि बोलते हैं बताती हूँ मैं, तो 4 प्रलय बताई थी आपको, लिखवाई थी जब। तो एक छोटी प्रलय होती है उसको लघु प्रलय भी बोलते हैं, लेकिन उसको एक और नाम भी है दिया है उसका नाम है नैमितिक प्रलय। तो 4 प्रकार की प्रलय होती है। पहले मैंने आपको लिखवाया था। तो एक तो होती है नित्य प्रलय, यानी जो डेली हमारा जो शरीर चेंज होता रहता है, ये होती है नित्य प्रलय। हाँ। और फिर है नैमितिक प्रलय। नैमितिक प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात्रि के जब ब्रह्मा समय की रात्रि जी होती है तो लिखवाया था। नैमितिक प्रलय होती है। नैमितिक प्रलय में क्या है कि ब्रह्म जो मेहर लोक है, मेहर लोक से नीचे के जितने भी लोक हैं कहते हैं वो सारे डूब जाते हैं। जो मेहर लोक है वो बचा रहता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है उसके वासी, ताकि वो बच जाए पानी से। यानी उससे नीचे के जितने भी लोग हैं सारे पानी में डूब जाते हैं, प्रलय होती है जब। फिर होती है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का मतलब है कि जब जीव मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। जब कोई भी जो भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त जब मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है तो उसको कहा गया आत्यंतिक प्रलय। और फिर एक होती है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय को महाप्रलय भी कहा जाता है। ये जब होती है जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो ये प्राकृतिक प्रलय होती है। जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो भगवान के धाम को छोड़कर, वैकुंठ लोक को छोड़कर बाकी सारे लोग जो है मेरे ख्याल में इसमें विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नैमितिक प्रलय है उसमें सिर्फ मेहर लोक तक बताया गया कि मेहर लोक तक के नीचे के जितने भी लोग हैं सब विनष्ट हो जाते हैं। मेहर लोक के ऊपर के सारे लोग बचे रहते हैं, मेहर लोक भी बचा रहता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं।
आज का श्लोक। तो आज का हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 18। अव्यक्तात् अव्यक्तस् व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः हरागमे राज्यागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा, सभी प्रणाम भक्तों माता को जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। माता जी मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 और अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। इसमें श्लोक है 28 और श्लोक संख्या 18 है ना माता जी। हाँ जी श्लोक संख्या 18। अव्यक्तात् व्यक्तये सर्वापरभङ्कया रागमे रात्रिगमे परलीयन्ते तत्र वाक्येत संगये के। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय संख्या 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 18। इसमें कुल अध्याय श्लोक हैं 28। अव्यक्तः वैवक्ता सर्वा प्रभवन्ति आगमे रात्रि आगमे परलीयन्ते ये तत्र एव अव्यक्त संज्ञा के। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई पढ़ रहा है? शुरू करें। और कोई नहीं पढ़ रहा है? ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे जो टोटल हैं 14 लोक हैं। 14 लोक हैं यानी पृथ्वी बीच में है। तो 7 पृथ्वी के 6 पृथ्वी के ऊपर हैं और बाकी 7 पृथ्वी के नीचे हैं। तो पृथ्वी है तो इस प्रकार से मतलब टोटल 14 लोक हैं। तो पृथ्वी के नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये सारे लोक जो हैं विनष्ट हो जाते हैं जब नैमित्तिक प्रलय होती है तो। और इससे ऊपर के हैं भूवर लोक और स्वर्ग लोक और महर लोक। नहीं तो महर लोक से जो नीचे के लोक हैं वो डूबते हैं, बाकी उससे ऊपर के लोक हैं जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये लोग बचे रहते हैं। लेकिन जब माता प्राकृतिक जी प्रलय होती है, 7 जो ऊपर के रहते हैं ये ऊपर मतलब ये तैरते हैं। ये हाँ जी ये डूबते नहीं भूलोक, हैं। भवलोक, तवलोक, महालोक और जनलोक और ये सब ऊपर रहते हैं। हाँ जी हाँ जी महर लोक से ऊपर के जितने भी लोक है, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये लोक नहीं डूबते हैं जब नैमित्तिक प्रलय होती है। तो इसे नीचे नीचे के लोक हैं वो डूब जाते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक प्रलय होती है जिसको महाप्रलय कहा गया, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो फिर ये सारे लोग डूब जाते हैं। भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन और बैकुंठ लोक है ये नहीं डूबते हैं। बाकी और जो लोग हैं वो सब डूब जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प बताया गया है कि एक चतुर्युग को 1000 से गुना कर दिया जाए तो जो समय आएगा वो है ब्रह्मा का एक कल्प।
एक कल्प की आयु बताया गया है उसको। तो ये आज का श्लोक पढ़ते हैं। शब्दार्थ है अव्यक्तात्, अव्यक्त से, व्यक्तिय, व्यक्तिय है जीव, सर्वः सारे, प्रभवंती प्रकट होते हैं, आग में दिन होने पर, रात्रि आग में रात्रि आने पर, प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं, तत्र उसमें एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संग के नामक कहे जाने वाले। तो इसमें तात्पर्य नहीं दिया प्रभा जी ने, इसमें सिर्फ अनुवाद दिया है कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो जितने भी जो जीव अव्यक्त होते हैं वो व्यक्त हो जाते हैं। यानी जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो क्या होता है कि प्रलय होती है, तो सारे जीव अव्यक्त हो जाते हैं। यानी सब जीव तो हैं लेकिन वो अप्रकट अवस्था में, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये बता कि शायद ब्रह्मा वो भगवान के अंदर ही समा जाते हैं। क्यों कहते हैं जब ब्रह्मा की रात्रि होती तो प्रलय हो जाते, सारे जीव अप्रकट हो जाते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो वो जीव व्यक्त हो जाते हैं, यानी प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो फिर से वो भी जीव अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, यानी फिर से वो उसमें अप्रकट हो जाते हैं, भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 19। भूतग्रामे से एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवतः हरागमे। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। भूतग्राम सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते, रात्रिगामे एव स पार्थ प्रभवन् अतिरागमे। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 19। भूतग्रामे से भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रि आगमे अवंश पार्थ प्रभवति अहम आगमे। हरे कृष्ण माता जी। और कोई? शब्दार्थ भूत ग्राम है समस्त जीवों का समूह, सह वही, एव निश्चय ही, अयम यह, भूतवा भूतवा बारंबार जन्म लेकर, प्रलीयते विनष्ट हो जाता है, रात्रि रात्रि के, आग में आने पर, अवश्य है स्वतः, पार्थ है प्रथापुत्र, प्रभवती प्रकट होता है, दिन आग में आने पर। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो क्या होता है, सारे जीव प्रकट होते हैं। जैसे ब्रह्मा का दिन निकलता है तो जीव प्रकट हो जाएंगे, और जैसे ब्रह्मा की रात्रि होती ही असहायवत विलीन हो जाते हैं, सारे जीव विलीन हो जाते हैं। यानी वो प्रलय होती है नैमित्तिक प्रलय, तो सारे जीव उसमें विनष्ट हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं अव्यक्त में। अव्यक्त यानी अप्रकट हो जाते हैं सारे जीव। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ अल्पज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि बस ये भौतिक संसार ही सब कुछ है, इस भौतिक संसार में ही वो रहना चाहते हैं। उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। यानी ऐसे लोग भी उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो क्या चाहिए, भोग करना है।
वो इसलिए जो है कर्मकांड वगैरह कुछ करते हैं कि वो उच्चतर लोकों को चले जाएं, लेकिन वो उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वो क्या है, वो फिर से धरालोक पर उन्हें वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर लें, उनको इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम जाएं। वो सोचते कि हम ये काम करेंगे, ये पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे या हम और ऊंचे लोक में चले जाएंगे। वो चले जाएंगे सब कुछ करने से, लेकिन जैसे ही समय समाप्त होगा उन्हें फिर से पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। मतलब वो उच्च लोक में तो चले गए, लेकिन जब जैसे ब्रह्मा का दिन होगा तो वो सब अपने अपने कार्य करते हैं, चाहे उच्चतर लोक में है चाहे निम्न लोक में हो, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि होती है वो फिर से विनष्ट हो जाते हैं। तो किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया ना, जैसी रात्रि होती है तो क्या होता है, उनके शरीर भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, उनके अंदर समा जाते हैं भगवान के अंदर। तो जब ब्रह्मा का दिन निकलता है तो भौतिक कार्य के लिए नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, यानी जीव को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई इंसान है। इस प्रकार से सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलते हैं और सब अपने अपने कार्य करते हैं ब्रह्मा के दिन में। लेकिन जैसे ही जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो फिर से वो जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, यानी वो अप्रकट हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, भगवान में, भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। इसमें प्रभा जी में समझा रही है। लेकिन जैसे ही फिर दिन निकलता है तो सबके कर्मों के अनुसार उनको फिर से वही जन्म मिलते हैं और फिर से वो अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इस समय जो हमारे आचार्य वो हमें बताते कि इस समय जो समय चल रहा है, ब्रह्मा जी की दोपहर चल रही है, इस समय ब्रह्मा जी की दोपहर चल रही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का दिन है 12 घंटे, तो 12 घंटे कितना समय बताया, 4 अरब 32 करोड़ 12 घंटे ब्रह्मा के, तो 4 अरब 32 करोड़ में तो बताइए हमारे कितने जन्म हो लेंगे, है ना। पता नहीं कितने जन्म हो चुके होंगे और कितने होने बाकी हैं, अभी कुछ नहीं पता। तो इसलिए कहा जाता है कि अब ब्रह्मा जी की दोपहरी चल रही है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो फिर प्रलय आती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, सिवाय ब्रह्मा भगवान के लोक के। भगवान का लोक बचता है, बाकी सब विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जो छोटी प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय चलती रहती है, और जैसे ही प्रलय होती है तो भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी उन्हें सुबह यानी दिन निकलता है उठते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना होती है और सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है, फिर वो भौतिक कार्य में लग जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। तो जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उन सब का संहार हो जाता है, यानी सबकी मृत्यु हो जाती है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं वो, यानी भगवान के अंदर ही वो समा जाते हैं, वो दिखते नहीं है। तो अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं, और जब अन्य कल्प दूसरा कल्प आता है तो ब्रह्मा का जब जन्म होता है तो फिर से वो पुनः प्रकट होते हैं जितने भी जीव हैं। तो कोई भी जो ब्रह्मा है ये एक पोस्ट है। अब कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है अगर किसी ने 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया हो तो वो ब्रह्मा बन सकता है, और जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वो इंद्र बन सकता है। तो इसलिए ये जो ब्रह्मा है ये एक पोस्ट है। कर्मों के अनुसार जब कभी कोई ऐसा जीव नहीं होता कि ब्रह्मा बनने के लायक नहीं होता तो भगवान जी स्वयं जो है ब्रह्मा की पोस्ट पर अपने आप बैठते हैं, कि कोई भी जीव नहीं है कि जो ब्रह्मा बन पाए। इसलिए ब्रह्मा बनने के लिए क्या करना है, 100 वर्षों तक यानी 100 जन्मों तक हमें जो वर्ण व्यवस्था है उसका यदि हम पालन करते हैं तो फिर हम ब्रह्मा बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक पोस्ट है, ये कर्मों के अनुसार सबको प्राप्त होती है। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। तो जब वो बार बार मृत्यु होती है फिर जन्म लेते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार वे भौतिक जगत का जो जादू है उसे मोहित रहते हैं। यानी जो
माया देवी है वो इस प्रकार से उनको दिखाती है कि हाँ बहुत सुख है, बहुत सुख है यहाँ पर। तो वो जीव जो है उसमें धंसता चला जाता है, उसमें फंसता चला जाता है। उसको ये लगता है हाँ यहाँ पे सुख है। सुख तो है लेकिन सिर्फ क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए सुख है। अगर हमको शाश्वत सुख चाहिए कि परमानेंट ये सुख जो है कभी खत्म ही ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के धाम जाना है। जब हम गोलोक धाम चले जाएंगे तो वहां पर सुख ही सुख होगा, कोई दुख नहीं है वहां पर, किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है वहां पर सुख ही सुख है। लेकिन जो जीव है वो क्या सोचता है कि नहीं, इस जो है इस भौतिक जगत में ही सुख है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है, गधे की तरह काम करता है थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए। और फिर से जो है दुख आता है, फिर जो है वो परेशान हो जाता है। तो यानी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, भगवान के धाम में जाता है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया था प्रभु जी ने कि जो इंद्रदेव हैं, एक बार क्या हुआ कि इंद्रदेव को श्राप दिया, उनके गुरु ने श्राप दिया। तो इंद्रदेव ने जब गुरु का सम्मान नहीं किया तो गुरु ने उन्हें श्राप दिया, और इस कारण से वो क्या बने, सुअर का शरीर उनको मिला और पृथ्वी लोक में उनको भेज दिया गया। तो जब सुअर का शरीर उनको मिला तो वो भूल चुके थे कि वो इंद्र हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, वो इसी में जो है लगे रहे, भोग विलास में लगे रहे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि इसका जो है समय पूरा हो गया है, श्राप का समय पूरा हो गया, तो इसे इसका जो स्थान है वो खाली है। तो ब्रह्मा उसको इंद्र के पास जाते हैं कि इंद्र चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा स्थान खाली है। तो इंद्र कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे तो पूरा आनंद आ रहा है यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भूल चुके थे कि वो इंद्र हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके पुत्र बच्चों को मार देते हैं, उनकी पत्नी को मार देते कि चलो। और फिर जब उनको याद आता है वो सोचते कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या जो है इस शरीर में मैं कैसे आया, तो फिर वो उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। तो यानी जो भोग, ये जो भौतिक संसार है ऐसा ही है, हम सब इसी अवस्था में है। हम सब आए हैं यहाँ पर भोग करने के लिए कि हमें तो स्वामी बनना है, ज्यादा से ज्यादा भोग करना है बस, और हम इसी में लगे रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि यदि हम नहीं होंगे तो ये कार्य कैसे होगा, है ना, हम सोचते रहते हैं। हमें अपने कार्य भी करने चाहिए, ये भी नहीं है कि अब भक्ति में लग गए तो भाई घर छोड़ दो, घर के कार्य ना करो, वो तो करने ही पड़ेंगे, हमारा कर्तव्य है, वो करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भक्ति भी करनी है, और इतनी भी आसक्ति नहीं रखनी। हम सोचते कि नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कि अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो क्या कहेगा, उसको कहेंगे भक्ति करो, नहीं नहीं मैं कैसे भक्ति, मैं कैसे, तुम तो खाली हो, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे छोटे छोटे बच्चों को संभालना है, बहू चली जाती है नौकरी करने तो मुझे घर देखना पड़ता है। यानी उसकी स्थिति क्या है, चौकीदारी की तरह से, जैसे कुत्ता जो है चौकीदार करता है घर की, इसी प्रकार से जो बूढ़े व्यक्ति हैं आजकल उनका यही काम रह गया है, उसे चौकीदारी करते हैं। उनको अपना कुछ नहीं दिखता कि हमें भगवान का कम से कम अब तो हम भगवान का नाम ले लें, नहीं, वो इसी में लगे रहते हैं। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, क्या होता है, 13 दिन तक तो उसको याद करेंगे, उसके सारे कार्य, उसके बाद कौन याद करता है। और कुछ कुछ घरों में तो 13 दिन भी पूरे नहीं होते, उससे पहले सब कुछ कर देते हैं उसका, उसके बाद कोई याद नहीं करता। तो क्या काम नहीं होते, सारे कार्य होते हैं, कोई भी उसको याद नहीं करता। लेकिन जो जीव है ना, वो क्या सोचता है कि नहीं मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, अगर मैं चला गया तो मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन किसी का कोई भी काम नहीं रुकता है, सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं। तो हमें घर के कार्य करने चाहिए, अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए, लेकिन उनसे थोड़ी सी आसक्ति कम रखनी चाहिए। थोड़ा सा भगवान के लिए भी समय देना चाहिए हम लोगों को, जो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको पता है कि भाई भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, हम किसी का कितना भी कुछ कर ले, किसी का कोई इस चीज का एहसान नहीं मानता है, हम किसी की कितनी भी सेवा कर ले, कोई भी हमें ये नहीं कहेगा अरे हाँ इसने मेरी बहुत सेवा की है। तुम 100 दिन किसी का काम करो, एक दिन अगर मना कर दोगे
तो कहेंगे अरे ये तो कुछ काम ही नहीं करता, वो जो 100 दिन वो किया सब बेकार हो जाता है। लेकिन भगवान की यदि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसको याद रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बुद्धिमान भक्त है वो क्या करता है, उसे पता है कि असली कार्य क्या है, वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और प्रचार करता है। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं। तो जो 24 घंटे भगवान का निरंतर जप करता है, कीर्तन करता है, तो वो इसी जन्म में भगवान के धाम जा सकता है और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करता है और उसका बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो बंद हो जाता है, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो भगवान के धाम जाता है और वहां पर सतत कीर्तन करता रहता है, भगवान की सेवा करता है वहां पर जाकर। तो अगला श्लोक और ले लेते हैं, अभी समय है या नहीं, छोटा सा ही बस। तो परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कोई पढ़ेगा श्लोका? हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। 20। हाँ जी। पर तस्मात् तु भावो अन्ये वयक्तो वयक्तान् सनातनः ये च सर्वेषु भूतेषु नश्यतेषु न विनश्यन्ति। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण को माता सादर जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 20। पर तस्मात् तु भावो अन्य अवक्तः सनातनः ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई शुरू करें? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। श्लोक नंबर 20। प्रस्तुतु मातु भावे अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सानतने ये से सर्वेषु भूतेषु नस्तेषु न विनस्ति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो शब्द अर्थ, पर है परम, तस्मात उस तू लेकिन, भाव है प्रकृति, अन्य है दूसरी, अव्यक्त है अव्यक्त, अव्यक्ता अव्यक्त से, सनातन शाश्वत, यह सह वह जो, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों के, नश्यत्सु नाश होने पर, न कभी नहीं, विनश्यति विनष्ट होती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, यानी एक ऐसी अव्यक्त प्रकृति है, प्रकट प्रकृति है जो कि शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से बिल्कुल परे है। यानी एक ऐसी प्रकृति है भगवान की कि जो अव्यक्त से और व्यक्त से बिल्कुल अलग है। तो कौन सी है? यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। अब पराशक्ति कौन सी है? पराशक्ति में जीव आते हैं, हम लोग आते हैं पराशक्ति में। तो जीव का कहते हैं कभी विनष्ट नहीं होता। विनष्ट होता तो ये हमारा जो शरीर है ये विनष्ट होता है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी विनष्ट नहीं होता। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि वो इससे अलग है बिल्कुल। तो ये ऐसी प्रकृति है, ये परा प्रकृति, ये कभी विनष्ट नहीं होती है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जब इस संसार का लय मत बिल्कुल सब कुछ विनष्ट हो जाता है फिर भी उसका कुछ नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। यानी जीव का आत्मा विनष्ट नहीं होती है, सब कुछ विनष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा विनष्ट नहीं होती है।
तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। तो कृष्ण की जो पराशक्ति वो क्या है? दिव्य है और शाश्वत है, यानी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। तो यहाँ पर प्राजी हमें समझा रहे हैं कि यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, यानी जो भौतिक प्रकृति है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा शरीर है उसमें परिवर्तन होता रहता है, हमारी थोड़े दिन में शक्ल चेंज होती रहती है, हमारा शरीर घटता बढ़ता रहता है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हमारे शरीर में चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। तो ये जो प्रकृति है इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन जो कृष्ण की जो पराशक्ति है, पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है, यानी जो भौतिक प्रकृति है वो पराशक्ति से बिल्कुल अलग है। यानी वो भौतिक प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो पराशक्ति है यानी जो आत्मा है उसमें परिवर्तन नहीं होता रहता है, या जो भगवान के जो आध्यात्मिक लोक हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो हमने जो इससे पहले 7वां अध्याय पढ़ा था उसमें परा और अपरा के बारे में काफी विस्तार से दिया गया था। हमने पढ़ा था ना उसमें परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, है ना, ये सब उसी में था। यानी जो परा प्रकृति है उसमें जीव आते हैं। वैसे तो जीव को तटस्था शक्ति कहा गया है, जीव बीच में होते हैं। ऊपर पराशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, यानी इसको श्रीमती राधा रानी बोलते हैं, और नीचे है अपरा प्रकृति यानी बहिरंगा शक्ति है, या माया देवी है, या दुर्गा देवी, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। तो जीव तट पे होता है। अगर जीव अच्छा कार्य यानी उसकी सोच अच्छी चेतना, तो उसको स्वतंत्रता दी गई है कि तुझे क्या कार्य करना है, तो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, पराशक्ति की तरफ जाएगा, तो वो भक्ति करेगा। लेकिन अगर दुरुपयोग करेगा तो इस भौतिक संसार में आकर ये फंस जाएगा। जैसे जीव को भी पराशक्ति कहा गया है, और पराशक्ति ऐसी जो कभी विनष्ट नहीं होती, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारा ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा का कभी विनष्ट नहीं होती, कभी मृत्यु नहीं होती आत्मा की। तो वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो हमेशा रहेगी। तो यही इस श्लोक में आज हमने पढ़ा है। तो इसको यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल छुट्टी रहेगी, कल लेक्चर है तो कल क्लास नहीं होगी। आज भी वैसे बोल रहे थे प्रभु जी मुझे कि आज भी छुट्टी कर सकते थे,